हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम देखने वाले दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बेस पे कल अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो आप देखेंगे कल और आज बिल्कुल सेम कैंडल बना हुआ है और अपने सपोर्ट पे ही ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और ये बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे थोड़ी सी करेक्शन हमें डीप देखने को मिल सकती है। दैट मीन्स की 41,000 और 40,500 की जो ट्रेजेक्ट्री है ये ओपन हो जाएगी अगर यहां से ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो। अब बात करते हैं, ये तो ब्रॉडर भी हो गई। अब हम बात करते हैं कि हम कल के लिए क्या प्लान रखें। सिंपली अब हमें कल के लिए प्लान क्या रखना है कि अगर यहां से बाउंस बैक आता है तो हमें एक अच्छी अपसाइड रैली भी देखने को मिल सकती है, और अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होगा तो फिर हम सेलिंग साइड जाएंगे। सिंपल हमें इसी तरीके से अपने प्लान को रखना है। चलिए अब आते हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये जो बड़ा जोन है, ये एक बड़ा जोन बैंक निफ्टी ने बना दिया जो कि बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। तो मैं बिगिनर्स को तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इस एरिया में ट्रेड करें। आप इस एरिया से बिल्कुल बच के रहें, यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप पहले क्लियर कट मार्केट को बताने दीजिए कि मार्केट किधर साइड जाना चाह रहा है। पहले या तो मार्केट इसके ऊपर आके और यहाँ क्लोजिंग दे, ये पॉइंट ध्यान रखिए, क्लोजिंग बेसिस पे ही जाना है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रखा है। आप देख रहे हैं ये जो शैडोज है ये बार बार आते हैं, ट्रैप करते हैं और फिर वापस एसएल की तरफ चले जाते हैं। तो हमें कंफर्मेशन के साथ जाना है। जब 42,300 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी तब हम एंट्री करेंगे, 70 से 80 पॉइंट का एसएल देंगे और पहला टारगेट आप बनाएंगे 42,420 के जोन का। हालांकि यहाँ कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, बट ये जस्ट मैंने इसलिए दे दिया है कि अगर आप 1:1 वाले ट्रेडर है तो आपको इजिली यहाँ पे टारगेट मिल जाए। हालांकि इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा है वो काफी डीप है, वो 42,630 वाला जो जोन है ये एरिया आपका टारगेट निकल के आ रहा है। बट बीच में एक 42,500 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, तो उस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ आप अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर फ्लो में निकलता है तो फिर आप इजिली ये वाला टारगेट अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं नीचे। अगर इसके नीचे आपको क्लोजिंग मिल गई तो फिर तो डेफिनेटली आपको एक डीप करेक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि एक इसके बाद और सपोर्ट है, मैं 1 घंटे पे आपको दिखाऊं तो दिखेगा। 1 घंटे पे नेक्स्ट सपोर्ट यहां बैठेगा। दैट मीन्स कि हम कब प्लान करेंगे अपने ट्रेड को, जब ये 760 750 के नीचे क्लोज दे देता है 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, जो भी आप फॉलो करते हैं उस पे। तो उस केस में आप 70 से 80 पॉइंट का एसएल लगाएंगे और पहला टारगेट इजिली आप बनाएंगे 620 630 का जोन। और इसके नीचे निकलता है तो फिर 41,500 का जो ट्रेजेक्टरी है वो आपका सेकंड टारगेट होगा सेलिंग साइड के लिए बैंक निफ्टी में कल के लिए। तो कल आप बैंक निफ्टी को इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम उसी कंडीशन में खड़ा है जहां पे बैंक निफ्टी खड़ा है। अब बात करते हैं कल के लिए इसका ट्रेडिंग हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये वाला एरिया जो है ये वॉलेटिलिटी का एरिया हमें छोड़ देना है। इस एरिया में हम ट्रेड नहीं करेंगे, वो हमारे लिए होगा नो ट्रेड जोन। इसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग मिलती है तो उस केस में हम बाई करेंगे। 17,875 के ऊपर अगर निकल के क्लोजिंग देता है तो हम इस केस में 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और 930 940 वाली ट्रेजेक्टरी को चेस करेंगे, और वो भी निकलता है तो फिर 970 वाली ट्रेजेक्टरी जो है वो भी हमें टारगेट कल देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप अपने कल निफ्टी के बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये इसके नीचे क्लोज दे देता है तो उस केस में आप सेलिंग भी जा सकते हैं। सेलिंग हम कब जाएंगे, जब ये 17,760 17,765 के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उस केस में 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और आप जो पहला टारगेट बनाएंगे वो आपका होगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, लोड हो जाने। हाँ, ये वाला जो आपको नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है ये आपका पहला टारगेट होगा। पहला टारगेट क्या होगा, 17,725 वाला जो जोन है वो आपका पहला टारगेट होगा, और उसके नीचे निकलता है तो फिर 17,700 का जो जोन है वो आपका सेकंड टारगेट होगा निफ्टी में सेलिंग साइड में कल के लिए। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक की। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया कल के लिए वो है एचसीएल टेक। अगर एचसीएल टेक को देखेंगे तो यहां से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद 2 दिन हमें पॉज कैंडल दिखा, कल एक नेगेटिव कैंडल दिखा, और आज फिर वापस हमें दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। तो अगर यहां से ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधा ये वाला टारगेट आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। पहला हल्का सा यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा
1090 के पास, उसके बाद सीधा 11,000 का टारगेट आपको देखने को, सॉरी 1100 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कल के लिए हमारे लेवल्स क्या होंगे। तो कल हम क्या प्लान करेंगे, अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न में बिल्कुल सिमट सा गया है। अब यहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ ना कुछ होना है, तो जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आता है और इसके ऊपर ये निकलता है तो उस केस में हम बाई करेंगे। हमारा बाई लेवल क्या होगा, बाइंग लेवल होगा हमारा 1074 के ऊपर निकलता है तो हम बाई करेंगे, 1070 का ऐसे लगा के 1079 और 1085 का हम टारगेट प्लान करेंगे। ये मैंने कंजर्वेटिव होके बताया, बट जो थोड़े से एग्रेसिव है वो क्या कर सकते हैं, वो अपने जैसे ही पहला टारगेट हिट हो जाए अपने एसएल को कॉस्ट, जिनको ट्रेलिंग आती है वो ट्रेलिंग के साथ जाएंगे और कल के ही सेशन में आपको 1100 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। इस पॉइंट का ध्यान रखें, तो जितना आप इसमें से मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं अगर ये वाला सपोर्ट टूट जाता है तो उसके इसमें सेल भी कर सकते हैं। हम सेल कब करेंगे, जब 1066 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे। 1070 का हमारा एसएल होगा, 1061 और 1055 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में एचसीएल टेक में कल के लिए। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अपने सपोर्ट वाले एरिया पे आ चुका है और सपोर्ट वाले एरिया पे आके अगर आप देखेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा कि एक इसने क्लासिकल डबल बॉटम बनाया हुआ है। तो अगर इस डबल बॉटम का ब्रेकआउट आता है तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी रैली मिलेगी, और अगर यहां से वापस रिजेक्शन आता है तो एक बार रिजेक्शन आया, दूसरी बार रिजेक्शन, तीसरी बार, अगर तीसरी बार रिजेक्शन आएगा तो फिर डेफिनेटली यहां से जब ये ब्रेकडाउन करेगा तो हम सेलिंग भी कर सकते हैं, और जिनको ऊपर शॉर्ट करना है वो यहां भी रिजेक्शन देख के शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेवल की। कल अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 2590 के ऊपर हम बाई करेंगे। 2582 का हमारा एसएल होगा, 2600 और 2608 के हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में कल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में। सिमिलरली अगर ये यहां से ब्रेकडाउन करता है तो 2575 के नीचे शॉर्ट कीजिएगा, 2582 का आप एसएल लगाएंगे, 2566 और 2560 के आपके टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में कल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो इस तरीके से आप कल अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।